कल यानी 6 जून को तमिलनाडु में एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला सुनाया गया, जहां एकदम 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई। अब इन 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई, उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था, इसी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मामला जून 2020 का है, कोविड के समय का मामला है। कोविड के समय में आप सभी जानते हैं कि जो बाजार के दुकानें हैं वो सीमित समय तक खुली रहती थी। उनका तय समय में खुलना और बंद करना तय समय में होता था। तो तमिलनाडु के स्थानाकुलम का ये केस है, जहां पर जयराज जिनकी उम्र 59 साल है और बेनिज जिनकी उम्र 31 साल थी, दोनों बाप बेटे थे और इनकी मोबाइल की शॉप थी, यानी मोबाइल की दुकान थी। इन्होंने तय समय से ज्यादा दुकान को खुला रखा था, जिसको लेकर तमिलनाडु के लगभग 10 पुलिस वाले जयराज को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं और पीछे पीछे उनका बेटा बेनिज भी वहां थाने में पहुंच जाता है और बताया जाता है कि जयराज और बेनिज को कपड़े उतार कर 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, यानी उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। पिटाई इस कदर से की जाती है कि जहां देखे पूरे थाने में खून ही खून हो जाता है और इतनी पिटाई इनकी की जाती है कि लगभग 6 बार इन्हें अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं, क्योंकि बार बार खून की वजह से कपड़े उनके लहूलुहान होते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद भी मामला नहीं रुकता। पूरी रात बाप बेटे को बड़ी बेरहमी से पीटा जाता है, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। और उसके बाद जब इनको सुबह कोर्ट में पेश किया जाता है तो सोशल डिस्टेंस की वजह से जज साहब इनको देख भी नहीं पाते हैं और सीधा बिना देखे ही इन्हें जेल भेज दिया जाता है। बल्कि इनकी हालत इतनी गंभीर थी कि इन बाप बेटे से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी इन्हें हॉस्पिटल भेजने की बजाय इन्हें सीधा जेल भेज दिया गया और वहां पर इनकी हालत बिगड़ने से फिर इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन बताया जाता है कि 23 जून को बेनिज की मृत्यु हो जाती है और उसके 3 दिन बाद जयराज ने भी अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि पिटाई की वजह से इनके शरीर के आंतरिक जो हिस्सा है उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो 3rd डिग्री टॉर्चर और चोट के निशान की पुष्टि होती है और मृत्यु के कारण में ये साफ साफ आता है कि इनके को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया और इनकी बेरहमी से पिटाई की गई। उसके बाद थाने की सफाई की जाती है और वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया जाता है, यानी सबूत मिटाने की भरपूर कोशिश की जाती है। उसके बाद वहां पर तैनात एक महिला कांस्टेबल इस पूरे मामले की गवाह बनती है। उनकी गवाह की वजह से इस मामले में यू टर्न आता है और महिला कांस्टेबल की गवाही की वजह से मद्रास हाई कोर्ट स्वयं इस पर संज्ञान लेता है और पहले ये केस सीआईडी को दिया जाता है और सीआईडी के बाद ये केस सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई इस पे तुरंत संज्ञान लेते हुए इन 10 पुलिस वालों पर मामला दर्ज करते हैं और महिला कांस्टेबल की गवाही पर इसकी छानबीन शुरू कर देते हैं। और उसके बाद सीबीआई ने लगभग 2000 पन्नों की चार्जशीट इन 10 पुलिस वालों के खिलाफ तैयार की जाती है और उसमें पाया जाता है कि इन पुलिस वालों ने उनके साथ ज्यादती की है और उनकी बड़ी बेरहमी से पिटाई की है, उनके साथ घोर अत्याचार किया गया, जिसकी वजह से उन बाप बेटे की मृत्यु हुई। तो सीबीआई के 2000 पन्नों की चार्जशीट में इन्हें दोषी करार दिया जाता है और उन बाप बेटों की मौत की वजह इन 10 पुलिस वालों को बताया जाता है और
उसके बाद कोर्ट इनको फांसी की सजा सुनाता है। इनमें से एक की कोविड के दौरान मृत्यु हो जाती है और अब ये जो 9 पुलिस वाले बचे हैं इनको फांसी की सजा दी गई है और साथ में जयराज और बेनिज के परिवार को इन पुलिस वालों के द्वारा 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश कोर्ट ने जारी किया है। अगर ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देते तो इनकी प्रॉपर्टी को बेचकर और फिर उनके परिवार को ये मुआवजा दिया जाएगा। तो ऐतिहासिक फैसला है। बेनिज और जयराज तो अब वापिस नहीं आ सकते, लेकिन कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाकर कहीं ना कहीं परिवार को उचित न्याय प्रदान किया है और एक सबक दिया है ताकि आगे से किसी की इस तरह का दुस्साहस करने की हिम्मत ही ना पड़े। और बड़ी सीख मिलेगी इसमें जो पुलिस है, पुलिस के लिए भी ये एक बड़ा सबक है, क्योंकि हमारे सिस्टम में अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस के लोग अक्सर ऐसे मामलों में बच जाते हैं। तो बड़ा फैसला है तमिलनाडु हाई कोर्ट का, जिसमें 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा हुई है, क्योंकि जयराज और बेनिज के साथ इन पुलिस वालों ने जो किया वो वास्तव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला कृत्य था। तो बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। हम सराहना करते हैं मद्रास हाई कोर्ट और सीबीआई की, जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया और मृतक जयराज और बेनिज के जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी तक पहुंचाया। अपने आसपास की ऐसी तमाम ताजा अपडेट के लिए बने रहे हरियाणा दर्पण न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।